हेलो दोस्तों, आज आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूँ। जैसे कि हमारा एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है। डेस्कटॉप के मदरबोर्ड को टोटली 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है, यानी कि 7 भागों में बांटा गया हुआ है। वीआरएम सेक्शन, रैम सेक्शन, क्लॉक सेक्शन, चिपसेट सेक्शन, एसीपीआई सेक्शन, बायोस सेक्शन, आरटीसी सेक्शन। इस तरह से 7 सेक्शन में ये बोर्ड डिवाइड होता है। इसकी जो हम रिपेयरिंग करते हैं वो 7 सेक्शन में करते हैं। तो जैसे कि आज हमारा जो पहला सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप में कौन सा? वीआरएम सेक्शन। वीआरएम सेक्शन जो आपका होता है वो सीपीयू सॉकेट के नियर बाई सेक्शन होता है। इस सेक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इस सेक्शन में मिनिमम 4 मैक्सिमम 16 मॉसफेट आपको मिलेंगे। सेक्शन का काम क्या होता है? ये ATX 12 वोल्ट का कनेक्टर है। यहाँ से सप्लाई इन करेगा और उस सप्लाई को रेगुलेट करके कम करके 1.2 से 1.9 सप्लाई देता है CPU को वर्क करने के लिए। इस सेक्शन से प्रॉब्लम आने पर सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आती है, या कभी कभी आपका जब 12 वोल्ट शॉर्ट हो जाता है तो मदरबोर्ड झटका मार के बंद होता है। तो ये हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड का पहला टॉपिक है। ये सेक्शन कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, कैसे हम इसको ट्रेस करेंगे, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि इस मदरबोर्ड में जो डायग्राम है वो कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए क्या होता है। तो सेक्शन का नाम है हमारे वीआरएम सेक्शन। वीआरएम सेक्शन, वीआरएम की फुल फॉर्म होती है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। अब ये सेक्शन होता कैसे कैसे? इस सेक्शन में क्या होता है? इस सेक्शन में एक सबसे पहले जो होता है वो आपका ATX 12 वोल्ट का कनेक्टर होता है। ये होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं ATX 12 वोल्ट कनेक्टर। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगी। 12 वोल्ट कहाँ मिलेगी? जब आप इस कनेक्टर को चेक करोगे, इस कनेक्टर में यहाँ पे एक कट होगा। कट की पीछे की 2 पिनें 12 वोल्ट की होती हैं और उसके पीछे की 2 पिनें ग्राउंड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आपको 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। अब ये सेक्शन कैसे कैसे सप्लाई CPU को भेजता है, इसका क्या प्रोसेस होता है? यहाँ से सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई चलती है आपकी, एक आती है कॉइल पे। वहाँ पे एक आपको कॉइल मिलेगी, कॉइल लगी होगी। कॉइल के बाद एक कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। कैपेसिटर के बाद एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है। यानी कि यहाँ से सप्लाई सबसे पहले कॉइल पे आएगी, पोलराइज पे आएगी, उसके बाद नॉन पोलराइज कैपेसिटर पे आएगी। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाता है मॉसफेट का। अब किसी किसी मदरबोर्ड में क्या होता है, जो चाइनीज़ मदरबोर्ड आते हैं उसमें 4 मॉसफेट दे रखे होते हैं। 4 मॉसफेट का मतलब कि 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी। या जो ब्रांडेड बोर्ड आते हैं उनमें 8-8, 16-16 मॉसफेट होते हैं। तो ये मैं अभी एक 4 मॉसफेट का सर्किट बना रहा हूँ, उसको समझना। ठीक है, तो ये एक मॉसफेट दे रखा है और एक और दे रखा है। वो ये रहा। इनके नीचे जो मॉसफेट होगा वो इनका सपोर्टिंग मॉसफेट होगा। ये सपोर्टिंग मॉसफेट होंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी हो जाएंगे और ये भी प्राइमरी हो जाएगा और ये सेकेंडरी मॉसफेट हो जाएगा। 12 वोल्ट इस मॉसफेट पे आएगी और इस मॉसफेट पे आएगी। ये जो प्राइमरी मॉसफेट है इनके ड्रेन पर आपको कितनी सप्लाई मिलेगी? 12 वोल्ट। अब ये मॉसफेट क्या करते हैं? ये आउट करते हैं सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पर सप्लाई। किस पे आउट करेंगे? सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पे। अब ये 12 वोल्ट को रेगुलेट कर देगा, यानी कि कम कर देगा। CPU को कितनी सप्लाई देगा? 1.2 से 1.9।
कितना देगा 1.2 से 1.9। अब यही सप्लाई क्या होती है, यहाँ से निकलेगी, एक कॉइल लगेगी और यहाँ से भी एक कॉइल लगेगी और एक कैपेसिटर भी लग जाएगा, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लग जाएगा और ये सप्लाई फिर यहाँ से ये आपकी आ जाती है CPU में। कहाँ आ जाएगी, CPU में। सेकेंडरी मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है। सेकेंडरी मॉसफेट का जब आप सोर्स चेक करोगे तो ये ग्राउंड मिलेगा, यानी कि ये ग्राउंड से बीप देगा, या सप्लाई पे चेक करोगे तो यहाँ 0 0 दिखाएगा। अब मॉसफेट की एक पिन बची हुई है, इसको हम बोलते हैं गेट। गेट को कंट्रोल करती है VRM IC। कौन कंट्रोल करता है, VRM IC, या उसको हम PWM IC भी बोलते हैं। जितने भी मॉसफेट हैं ये सारे VRM IC के IC से कनेक्ट होंगे, जितने भी मॉसफेट होंगे सबके। अगर IC किसी भी कंडीशन में ख़राब हो जाएगी तो मॉसफेट के गेट इनेबल नहीं होंगे, तो ये सप्लाई आउट नहीं होगी। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा सर्किट है, ठीक है। 4 मॉसफेट का सर्किट है जो चाइनीज़ मदरबोर्ड में लगा होता है। अब इसको हम मदरबोर्ड में ट्रेस करेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। हम मदरबोर्ड में देखेंगे ये सप्लाई कैसे कैसे जा रही है, ठीक है। मदरबोर्ड में देखते हैं, पॉज करो। तो देखो जैसे कि ये डायग्राम तुमने बनाया हुआ है, ठीक है। 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट आई कॉइल पे, कॉइल से PC से NPC, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट। यहाँ पर जब आप सप्लाई पर चेक करोगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आएगी। जब आप कोल्ड टेस्टिंग करोगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट कनेक्टर से क्या मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि बीप साउंड मिलेगा, ठीक है। और इसके सोर्स इसके ड्रेन पे आएगी, यहीं से कॉइल कैपेसिटर लग के सप्लाई कहाँ चली जाएगी, CPU में। जो इसकी आउटपुट सप्लाई होती है 1.2 से 1.9 सप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं कोर सप्लाई। कौन सी सप्लाई, कोर सप्लाई। ये कोर सप्लाई आपकी आएगी और CPU में चली जाएगी, यानी कि जो CPU को काम करने के लिए सप्लाई चाहिए 1.2 से 1.9 चाहिए, ठीक है। यही सप्लाई अगर हम बात करें लैपटॉप में, तो लैपटॉप में कम हो जाती है, 0.9 से 1.9 होती है, ठीक है। तो पहले हम डेस्कटॉप करेंगे, इसके बाद फिर लैपटॉप करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक है। अगर आप डेस्कटॉप में सीख जाते हो तो लैपटॉप और आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 मॉसफेट का एक सर्किट बनाया हुआ है। ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास ये देखो एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड रखा हुआ है। अगर आपके पास सबसे पहले आपको किसी मदरबोर्ड में लग रहा है कि VRM सेक्शन से दिक्कत है, अभी तो हम पहले सर्किट ट्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास बोर्ड आता है आपको सॉर्टिंग चेक करनी है। सॉर्टिंग कैसे चेक करोगे, देखो मल्टीमीटर आपका बीप पॉइंट पर सेट होना चाहिए, आवाज़ आ रही है। ये देख रहे हो कनेक्टर, ये कट है, यहाँ कट दे रखा दिख रहा है ना। ये कट जो मैंने अभी डायग्राम में बनाया हुआ था, इसके पीछे की 2 पिनें 12 वोल्ट की होती हैं और उसके पीछे की जो 2 पिनें होती हैं वो ग्राउंड होती हैं। तो ये 12 वोल्ट की पिन है और ये ग्राउंड की पिन है। जो ग्राउंड की पिन है वो ग्राउंड से बीप देगी, आ रही है, लेकिन 12 वोल्ट वाली नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि ये 12 वोल्ट सप्लाई की पिन है, ये ग्राउंड से बीप नहीं देगी। तो जो पिनें ग्राउंड से बीप दे रही वो ग्राउंड की हो जाएंगी और जो नहीं दे रही वो 12 वोल्ट की हो जाएंगी। यानी कि जो हम ट्रैक चेक करेंगे वो हम यहाँ से चेक करेंगे। क्लियर है। यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले जाएगी कॉइल पे, ये कॉइल लग रही है, ठीक है। यहाँ से जब आप इस पर चेक करोगे तो इस पर आपको बीप मिलेगी। यहाँ पे जब आप कॉइल पे चेक करोगे, यहाँ से पीछे से भी चेक कर सकते हो, बीप आ रही है, कॉइल पे आएगी और कॉइल से फिर आपकी चली जाएगी कैपेसिटर पे। इसी के पास एक कैपेसिटर लगा होगा, कैपेसिटर पर भी बीप आ जाएगी। यानी कि यहाँ से सबसे पहले सप्लाई कॉइल पे और कॉइल से कैपेसिटर पे। फिर इसी कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर से सप्लाई आएगी, एक नियर बाई NPC लगा होगा। क्या लगा होगा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर कनेक्ट हो रही है NPC। अब इसी NPC से सप्लाई आ जाएगी आपके मॉसफेट के ड्रेन पर, आ रही है। यानी कि इस मॉसफेट के ड्रेन पर सप्लाई आने से पहले 1 2 3 कंपोनेंट से होते हुए गई है।
अगर ये कॉइल किसी भी कंडीशन में ओपन हो जाता है तो मॉसफेट के ड्रेन पर आपको 12 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगी, और मॉसफेट के ड्रेन पर अगर 12 वोल्ट नहीं आएगी तो आउटपुट तो वैसे नहीं बनेगी, तो सीपीयू काम करेगा नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई बोर्ड आता है और उसमें सीपीयू को सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप इनपुट सप्लाई चेक करोगे और टेस्टिंग में इनपुट देखोगे, यहाँ 12 वोल्ट आ रही है। देखो प्राइमरी मॉसफेट इसमें कौन कौन से है, यहीं से आप 12 वोल्ट पर रख लोगे, जितने भी मॉसफेट बजेंगे वो इससे बीप देंगे, वो सारे आपके प्राइमरी मॉसफेट होंगे। डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते हैं। प्राइमरी ये नहीं बजेगा तो ये हो गया सेकेंडरी, और ये भी हो गया सेकेंडरी। ये वाला देखो बीप देगा, ये भी प्राइमरी हो गया, और जो बीप नहीं देगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। यानी कि इस मदरबोर्ड में 3 प्राइमरी लगे हुए और 3 सेकेंडरी मॉसफेट लगे हुए हैं। तो जैसे कि इस मॉसफेट के ड्रेन पे सप्लाई आ गई, समझ में आया। अब ये सोर्स से आउट करेगा, ये मॉसफेट का सोर्स है। आपको मैंने बताया हुआ था, जब मॉसफेट बताया हुआ था, मॉसफेट में ड्रेन ऊपर वाला होता है, राइट हैंड सोर्स होता है और लेफ्ट हैंड गेट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोर्स, सोर्स से यही सप्लाई चली जाएगी आपके सेकेंडरी मॉसफेट पे। अगर आप यहाँ से इसके ड्रेन पे चेक करोगे तो बीप नहीं आएगी, क्योंकि इसके ड्रेन पे 12 वोल्ट तो आ ही नहीं रही है। 12 वोल्ट वाले मॉसफेट के सोर्स से इसके ड्रेन पर सप्लाई जा रही है, ठीक है। ये यहाँ से आउट करके इसके ड्रेन पे देगा और यहीं से ये कॉइल कनेक्ट हो जाएगी। ये है आउटपुट की कॉइल। कौन सी कॉइल? आउटपुट की कॉइल। अगर हम बात करते हैं, एक इसके ड्रेन पे रखेंगे और एक पीछे आउटपुट में चेक करेंगे। यहाँ से कनेक्ट है, बीप आ रही है। अब इसी कॉइल से क्या होता है, कैपेसिटर लगेगा और सप्लाई आपकी कहाँ चली जाएगी, सीपीयू में चली जाएगी। अब देखो सीपीयू में भी हम आपको चेक करके बताते हैं, इस कॉइल से सप्लाई जाएगी। इस कैपेसिटर पे आप रखोगे, तो सीपीयू पे हमने कागज़ लगा रखा है ताकि इसकी पिनें ना बैंड हो। पीछे लगा लो, आप इसको सही से पकड़ लो, कॉइल पे रख लो या कैपेसिटर पे रख लो। ये यहाँ जो एनपीसी लगे इनमें भी बने, आ गई सीपीयू के अंदर सप्लाई। अब आपको ट्रैक पता चला सप्लाई कैसे कैसे जा रही है। 12 वोल्ट से कॉइल, कैपेसिटर, एनपीसी, फिर मॉसफेट का ड्रेन, इसके सोर्स से इसके ड्रेन पर, फिर ये कॉइल, ये कैपेसिटर अंदर चला जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आएगा। 12 वोल्ट से कैपेसिटर, कॉइल एक ही रहेगी सबके लिए, कॉइल, कैपेसिटर, ड्रेन, इसके सोर्स से इसका ड्रेन, कॉइल, कैपेसिटर अंदर। यही ट्रैक यहाँ पे रहेगा। यानी कि इस मदरबोर्ड में 2-2 मॉसफेट के 3 ट्रैक हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी। अगर किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं आती तो आप इसको चेक करोगे। फिर ये लगी होती है एक VRM IC। इस VRM IC का काम क्या होता है, ये VRM IC जो है ना, जितने भी मॉसफेट हैं सबके गेट इससे कनेक्ट होंगे VRM IC से। गेट के पास एक रजिस्टर लगा होता है, LVR रजिस्टर होता है, LVR रजिस्टर के थ्रू गेट कनेक्ट होता है। अगर सपोज़ कोई भी मॉसफेट है, जैसे ये मॉसफेट इन कर रहा है लेकिन आउट नहीं कर रहा है, तो इसके गेट के पास एक ये रजिस्टर लगा होता है। ये देखना है आपको, कभी कभी ये रजिस्टर ख़राब हो जाते हैं तब भी गेट पर सप्लाई नहीं जाती है। या किसी भी मॉसफेट के गेट पर सप्लाई नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं IC में दिक्कत होगी, तो उस कंडीशन में आप IC को चेंज करोगे, ठीक है। अगर आपका VRM सेक्शन सॉर्टिंग में होगा, अगर VRM सेक्शन सॉर्टिंग में होगा तो आप मदरबोर्ड में पावर बटन को प्रेस करोगे ना, पावर बटन को प्रेस करोगे, उस कंडीशन में ऑन होते ही सिस्टम बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, या आप जब मदरबोर्ड में फ़ैन वैन लगा होगा ना, जब आप चेक करोगे पावर बटन को प्रेस करोगे, फ़ैन आपका हल्का सा घूमेगा और सिस्टम बंद हो जाएगा। यानी कि आपकी 12 वोल्ट शॉर्टिंग में है। 12 वोल्ट की शॉर्टिंग अगर आपको चेक करनी है, एक ग्राउंड पर रख दो और एक 12 वोल्ट पर रख देना। अगर 12 वोल्ट ग्राउंड से बीप दे रहा तो यानी कि आपका जो 12 वोल्ट का सेक्शन है वो शॉर्ट है। तो अब शॉर्ट क्या क्या हो सकता है, मॉसफेट भी शॉर्ट हो सकता है, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है और एनपीसी भी शॉर्ट हो सकता है। जो भी कंपोनेंट शॉर्ट हो रहे हैं उन्हें निकाल दो, सेक्शन ओके हो जाएगा। या कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा हीट होता है और बार बार बंद होता है, वो भी दिक्कत यहीं से आती है। जब CPU को 1.2 से 1.9 से ज़्यादा सप्लाई मिलेगी तो CPU क्या होगा, हीट होगा, बार बार बंद होगा।
अगर CPU ओवर हीट हो रहा है तो जो आउटपुट में कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, ये इनको लीकेज के लिए चेक करोगे, क्योंकि जब ये लीकेज कंडीशन में चले जाते हैं तो ये सप्लाई बढ़ा बढ़ा के आउट करते हैं, और जब ज़्यादा सप्लाई देंगे तो CPU हीट होगा और सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा VRM सेक्शन है, 6 मॉसफेट का ये सर्किट है। समझ में आया? चेक कर लोगे, इसको चेक करो। फिर इसके हम हॉट टेस्टिंग कराएंगे। हॉट टेस्टिंग में सप्लाई हम चेक करेंगे कहाँ पे कितनी इन होती है और कितनी आउट होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी ये कूल टेस्टिंग है। कूल टेस्टिंग अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप फॉल्ट फाइंडिंग को कर सकते हो। क्लियर है?